हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकदम एक प्रॉपर क्लासरूम लेक्चर की तरह इस नए अपडेट को समझेंगे। हाँ बिल्कुल। और टॉपिक भी बहुत सीरियस है आज का। राइट। यूपी डीएलएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए जो 100% ऑफिशियल अपडेट आई है, उस पर हमारी चर्चा होगी आज। और मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, ये सोशल मीडिया पर घूमने वाली कोई फेक न्यूज नहीं है। वही तो, एग्जाम टाइम में बच्चों को लगता है कि अरे ये सच है या बस अफवाह है। नहीं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। ये सीधे तौर पर बच्चों की आगे की स्ट्रैटेजी तय करेगी। तो अगर इस अनाउंसमेंट के सेंटर में जाएं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में खबर क्या है और टाइम कितना बचा है। टाइम तो बहुत ही कम है अब। एग्जैक्टली। मार्च तो ऑलमोस्ट खत्म है और अप्रैल बिल्कुल सर पर आ गया है, और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कोई हवाई दावा नहीं है। इस पर प्रयागराज के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के ऑफिशियल सिग्नेचर हैं। मतलब अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं। शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, अब सोचने या परेशान होने का समय खत्म हो चुका है। अब सीधा एक्शन लेने का वक्त है। हाँ, पैनिक करने से तो हिट विकेट हो जाएंगे बच्चे। अफवाहों पर ध्यान देने का टाइम गया अब। सही कहा। अब जब 25 दिन ही बचे हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप ये समझना है कि इस टाइमलाइन में क्या क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में एग्जाम्स हैं, पर एग्जैक्ट डेट शीट तो मिड अप्रैल में आएगी ना। एक्सपेक्टेड तो यही है। तो विद्यार्थियों को ये अनसर्टेनिटी थोड़ी परेशान नहीं करेगी? जब पता ही नहीं कि पहला पेपर मैथ्स का है या साइंस का, तो रिवीजन प्लान कैसे बनेगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और एक एकेडमिक प्रोसेस। इन्हें अलग रखना होगा। अच्छा, मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस अलग चलेगा। हाँ, किसी भी दिन एग्जाम फॉर्म आ सकते हैं, फिर अगले 10-12 दिन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चलेगी। राइट, क्योंकि कॉलेज से डाइट और फिर पीएनपी तक डेटा जाता है। बिल्कुल, वो चेन थोड़ी स्लो होती है। फिर मिड अप्रैल में एग्जैक्ट टाइम टेबल आएगा और अप्रैल लास्ट वीक में एग्जाम्स होंगे। तो पढ़ाई को डेट शीट का वेट नहीं करना चाहिए। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर, हमें इस टाइमलाइन के हर स्टेप को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। मतलब विद्यार्थी डेट शीट का वेट किए बिना सिलेबस पूरा करने पर फोकस करें। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को पढ़ाई पर हावी मत होने दीजिए। और खासकर जो फोर्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत बड़ा रिस्क भी। बहुत बड़ा रिस्क है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। मैं तो इसे कनेक्टिंग फ्लाइट की तरह देखती हूँ। पहली फ्लाइट ये अप्रैल का एग्जाम है और दूसरी फ्लाइट है आने वाली सुपर टेट वैकेंसी। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। है ना? अगर पहली फ्लाइट छूटी, यानी इसमें बैक लग गई, तो अगली बड़ी फ्लाइट तो हमेशा के लिए छूट जाएगी। वही तो, बिल्कुल। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने जो चेतावनी दी है, एक बैक का मतलब है पूरी वैकेंसी से बाहर होना। अरे बाप रे! मतलब ये बस एक सेमेस्टर पास करने की बात नहीं है, ये पूरे करियर और आगे की वैकेंसी का सवाल है। बिल्कुल। स्टेप 1 है अप्रैल एग्जाम पास करना। स्टेप 2 है टाइम पर सर्टिफिकेट लेना। और स्टेप 3, आने वाली नई शिक्षक भर्ती में अपनी सीट पक्की करना। एग्जैक्टली। अगर बैक लगती है तो विद्यार्थी सिर्फ डीएलएड से ही नहीं, सुपर टेट की पूरी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। जब स्टेक्स इतने हाई हैं, तो मास्टर प्लान भी सॉलिड होना चाहिए। अब वक्त है अपनी स्ट्रैटेजी वैल्यूएट करने का। मतलब एक सेल्फ ऑडिट का टाइम है। विद्यार्थियों को खुद से पूछना होगा कि उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल। क्या उन्हें रिवीजन के लिए वन शॉट्स चाहिए या पीवाईक्यूज चाहिए, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड टारगेट बैच चाहिए? उनकी जो भी जरूरत हो वो कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए @SS Mantra Official के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ना ना भूलें। एकदम सही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।